हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगेन हमारा वही सेशन आज कंप्लीट, क्योंकि 11th हमारा कंप्लीट हो चुका है। 11th हमारा कंप्लीट हो चुका है और थ्योरी में भी हमारा 11th लगभग कंप्लीट है। ठीक है, एनिमल किंगडम बचा हुआ है जो हम कल कराने वाले हैं, और इसके बाद एनिमल टिश्यू और कॉकरोच। तो थ्योरी में भी 11th कंप्लीट हो रहा है और क्वेश्चन में भी आज 11th का लास्ट सेशन है। ठीक है, आज कंप्लीट 11th कराने वाले हैं। सेम नीट पैटर्न से होगा, वही नीट में जिस लेवल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें हर टॉपिक को कवर कर लिया गया है। जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक लास्ट 7 to 8 ईयर में, तो सेम वही पैटर्न हमने यहां यूज किया है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और जिन टॉपिक पे हमने ज्यादा मतलब रिपीटेशन हुआ है उनको हमने ज्यादा लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। आपकी आग भी आ गई, आपके दिल भी आ गए। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो ये रहा पेन, पीपीटी। हाँ, तो ओएमआर शीट लेके बैठ जाओ तेजी से, जितना फास्ट हो सकता है, विदाउट एनी एरर फास्ट करना है आपको। ठीक है, विदाउट एनी एरर फास्ट करना है, जितना फास्ट हो सकता है। तो स्टार्ट कर लो, स्टार्ट हो जाओ। विदाउट एनी एरर फास्ट करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट तेजी से बेटा, विदाउट एनी एरर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इट मेड अप, पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द एबव स्टेटमेंट। टिश्यू के लिए पूछे और एबव स्टेटमेंट यानी कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने, उससे रिलेटेड बातें की हैं। पहला, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, इरेगुलर बाउंड्री, सिंपल स्क्वैमस। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक, सिंपल स्क्वैमस। दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री वही होते हैं या थिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मतलब सिंपल स्क्वैमस। तो स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा फास्ट फास्ट बेटा, ठीक है, स्पीड मेंटेन करनी है हमें। ठीक है, तो इस सेशन का मेन पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, इस सेशन का मेन पर्पस है आपकी स्पीड मेंटेन करना विदाउट एनी एरर, क्योंकि स्पीड में एरर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे बचना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे, ट्रू फॉल्स पूछे, अंडरलाइन करो। रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट, about 90% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our oral cavity, गलत। 70% नहीं होता, ठीक है, only 30% होता है। नेक्स्ट, enteroendocrine cell in our stomach secrete the proenzyme, enteroendocrine, endocrine hormone रिलीज करेंगे, प्रोएंजाइम रिलीज नहीं करेंगे। विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी इन स्किन, हाँ आप जानते हो स्किन के नीचे, ठीक है, कह सकते हो फैट की एक लेयर होती है, ठीक है, जहां पर सनलाइट के इंटरेक्शन से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। बाइल सॉल्ट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, यस, हमने लिखा है भी था थ्योरी के अंदर, तो आप लगाओगे सी एंड डी। टू, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट में ए और बी फर्स्ट आ जाएगा। जो फर्स्ट लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, इनकरेक्ट दो ही हैं, ए एंड बी। ओके, बहुत बढ़िया यार, स्पीड यार, थोड़ी सी स्पीड, स्पीड है ना। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट आराम से पढ़ने हैं, फिर उसके ऑप्शन के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ आरबीसी एंड बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस कर दो, ऑफ प्लाज्मा। स्टेटमेंट टू देखो, क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन एन एसिड बेस बैलेंस बिटवीन, क्या इनके बीच में, मैंने ब्लड और इसके बीच में क्या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या लगाओगे, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से ऑप्शन लगा दिया होगा। क्लोराइड शिफ्ट मैंने बताया था आरबीसी और प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है।
आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में, जब मैंने बताया था आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन SCO3 आयन प्लाज्मा में जाते हैं, किससे? आरबीसी से, तो इसके बदले में अंदर कौन सा आयन एंटर करते हैं? क्लोराइड आयन, ठीक है, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्लोराइड नहीं होते, प्लाज्मा के क्लोराइड होते हैं, रॉन्ग हो गया। क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, नो बेटा, ये क्या क्या मेंटेन करते हैं? ठीक है, पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन, क्योंकि नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव अंदर आ रहे हैं, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। फोर्थ लगा दो फटाफट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बोन्स इन थंब ऑफ राइट फोर लिम्स। थंब में कितने बोन होते हैं? थंब, तो मैंने डिजिट का पूरा फॉर्मूला बताया था, 3 3 3 3 2, टोटल 14 बोन होते हैं, ठीक है, तो 2 लगाओगे इसके अंदर। जो फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, चीफ फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल थे, याद आया? इंटरनल ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे, ठीक है, याद आया? क्या काम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का? मैंने अभी सेंसरी ऑर्गन में कराया भी था। डायनेमिक रोटेशन, अगर आप घूम रहे हो तो सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर, क्लियर है? एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर, तो बैलेंसिंग करते हैं जब आप रोटेशन करते हो। जबकि मैक्यूलस, यूट्रिकुलस सेकुलस की बात करते हैं, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम या लीनियर एक्सेलरेशन में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे मेंटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी व्हाइल द बॉडी इज इम्बैलेंस। एब्सोल्युटली राइट। जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एकदम तेजी से। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये ए वाला एरो यहां से यहां तक है, ठीक है, अब आ जाओ फटाफट तेजी से। ब्लैक कर दूं उसको, ये यहां तक, हाँ, फटाफट आ जाओ तेजी से। Giving below is the diagrammatically sketched of certain types of connective tissue. Identify the parts labeled A, B, C, D. फटाफट लेबल करो भाई। A irregular shape क्या नजर आ रही है? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज तो यहां पर भी दी है और मैक्रोफेज यहां पर भी दी है। B देखो, B क्या है? कोलेजन फाइबर बना रहे हैं, यानी फाइब्रोब्लास्ट हैं, कोलेजन फाइबर नहीं है, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं। वैसे तो करेक्ट आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ो, सी देखो, सी कोलेजन फाइबर, सी कोलेजन फाइबर, एब्सोल्युटली राइट। आगे देखो डी कौन है? मास्ट सेल, मास्ट सेल, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, मास्ट सेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं बिल्कुल मास्ट सेल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे चलो, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनल सरसी एंड एनल स्टाइल इन कॉकरोच इज करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो याद हो आपको, अगर एनल सरसी की बात करते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, 10th सेगमेंट पर होते हैं, 15 सेगमेंट के मिलने से बनते हैं। कितने सेगमेंट? 15 सेगमेंट के मिलने से बनते हैं, ठीक है, हाँ, 15 सेगमेंट के मिलने से बनते हैं। जबकि एनल स्टाइल कहां मिल रही है? ओनली मेल के अंदर, स्टाइल ओनली मेल के अंदर, ऐसे मैंने याद कराया था। तो एनल सरसाई आर एब्सेंट बट एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन मेल। Anal cerci are absent and anal style are present in female. Anal style are absent in and anal cerci are present in male. Anal style are absent and anal cerci are present in female. हाँ, ये ठीक है। देखो, anal style are absent in female, फीमेल में नहीं होते, जबकि anal सरसाई की बात करते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आता है इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन लगाओगे, जो फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता होंगे तो ऑर्डर आप तुरंत अरेंज कर दोगे, ठीक है। याद हो, वाइटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 46। आगे बढ़ो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, ठीक है, 1000 से 1100 के आसपास बताया था मैंने, ठीक है, 1000 से 1100
के आसपास बताया था मैंने, और 1100 से 1200, ठीक है, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 के आसपास रेजिडुअल वॉल्यूम था। टाइडल वॉल्यूम 500 था। जरा अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो पहले टाइडल आएगा, पहले टाइडल आएगा, ठीक है, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा रेजिडुअल, और फिर वाइटल कैपेसिटी आएगा। मैच कर लो, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, सेकंड आ जाएगा। जो सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कॉर्डेट्स इज, कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा डॉर्सल वेंट्रल की बात चल रही है, ठीक है। देखो मैंने आपको याद कराया था, अगर मैं इन्वर्टिब्रेट की बात करता हूं, इन्वर्टिब्रेट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो मैंने आपको तरीका बताया था। जितने भी कॉकरोच याद रखना, जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है। हमारे केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। तो डॉर्सल हॉलो सिंगल, थर्ड मिल गया मैं, डॉर्सल हॉलो सिंगल। आइडेंटिफाई ए टू ई इन अ गिविंग डायग्राम, ठीक है। फिगर दे रखा है एक एनसीईआरटी का, उन्होंने ए से लेके डी तक पूछा है, ठीक है। तो जरा बताओ ए क्या होगा। ए तो आप जान गए ना, क्या है ये, ईसोफेगस। ये क्या है, ड्यूडेनम। ऊपर वाला पार्ट क्या है, फंडस। ये क्या है, कार्डियक। ये क्या है, पाइलोरिक। मैच कर दो फटाफट। ए ईसोफेगस, बी पाइलोरिक, सी फंडस, डी सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ई कार्डियक। बहुत सही, फर्स्ट ही आ जाएगा। जो फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही, जो फर्स्ट लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। तेजी से, जितना तेज हो सकता है तेजी से करो यार, ठीक है। द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल किंगडम अमोंग फॉलोइंग, सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम कौन सा है। हम अक्सर कर बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे फास्ट एक्टिंग एंजाइम होता है। कहां प्रेजेंट होता है, तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, कहां प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे आर बी सी एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट, ओहो ये कहां से आ गया भाई, अगर आपने ना देखा हो तो बढ़िया है, ठीक है। ऑटोलिथ आर कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल। भाई ऑटोलिथ मेम्ब्रेन थी, याद हो, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन जिस पर ऑटोलिथ पार्टिकल होते हैं। तो मैंने आपको ईयर में बताया था ऑटोलिथ मेम्ब्रेन के बारे में, याद हो। तो ऑटोलिथ मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल होते हैं कहां देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। तो आप क्या लगाने वाले हो यहां पर, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर के अंदर एंडोलिम्फ। स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय, भाई स्टेरॉइड हार्मोन अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन एंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइड सेलुलर, ठीक है, कंटेंट्स entering into the cell and modified nuclear organization, the help to an intercellular secondary messenger। क्या लगाओगे आप, स्टेरॉइड हार्मोन कल ही मैंने बताया है, ठीक है। तो स्टिमुलेट द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं, एंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइंग सेलुलर कंटेंट। स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय एंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइंग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प ऑफ द इंटरसेलुलर सेकेंडरी, नो। देखो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के पास होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, या साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो इंटरनल मॉडिफिकेशन या बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन लगाओ।
अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम, भाई एक अचानक से खाली रूम में कोई इंसान एंटर करता है, सडनली फाइंड अ स्नेक, अचानक से उसको स्नेक दिख जाता है, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑन ओपनिंग द डोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन दिस न्यूरो हार्मोन कंट्रोल सिस्टम, अचानक से उसके न्यूरो हार्मोन कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, हाइपोथैलेमस उसका एक्टिवेट हो जाएगा, वही हाइपोथैलेमस तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यस इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, ठीक है, रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, यस ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को एक्टिवेट करेगा फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, नो गलत हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज नहीं होते, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, क्लियर है बिल्कुल, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, बिल्कुल सही, एक्टिवेट रिलीजिंग एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहां से, एड्रिनल मेडुला, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर इमरजेंसी है, उसका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा और उसकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे सी ही लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर, यानी कल वाला एकदम बढ़िया समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, एक कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है, द डायग्राम गिविंग बिलो रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच, समझना मेरी बात, मेल की बात चल रही है, मेल और फीमेल को कैसे पहचानोगे, अगर स्टाइल है तो मेल, स्टाइल नहीं है तो फीमेल। हेलो हेलो, साउंड प्रॉपर आ रही है ना, साउंड प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, फटाफट बताओ, ए क्या है, ए नाइन्थ सेगमेंट होगा, ए जो है वो नाइन्थ सेगमेंट होगा, ठीक है, और देखो सी क्या है, सी 10th सेगमेंट होगा, आगे बढ़ो, बी क्या है, ये एनल, और ये क्या है, एनल स्टाइल, फटाफट ढूंढ लो, 9th ए की पर है, बी एनल, सर्कस बी सरसाई है, ठीक है, 10th सी 10th सेगमेंट, एनल, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जॉइंट बिटवीन फैलेंजीज, फैलेंजीज के बीच के जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज, एक जगह लॉक लग गया ना, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, थर्ड ऑप्शन, आगे, फाइंड द करेक्ट मैच अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ एसके हेलमंथीज, हम बात कर रहे हैं फ्लैट वॉर्म की, एसके हेलमंथीज की बात कर रहे हैं, क्यूटिकल होती है नॉन लिविंग, थिक एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट, तभी तो उसको एंडोपैरासाइट बनाता है, एडेप्ट बनाता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एपिडर्मिस, भाई अगर मैं एसके हेलमंथीज की बात करता हूं तो उसकी एपिडर्मिस होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, सिंसाइसियम बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस सिंसाइसियल, साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, जितने भी फ्लैटवर्म होते हैं या एंडोपैरासाइट होते हैं, उनका पैरासिटिक एडेप्टेशन, ये उनका पैरासिटिक एडेप्टेशन है जिस वजह से वो अंदर पैरासाइट हो पाते हैं। नेक्स्ट देखो, मस्कुलर लेयर, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट, ये भी सही है, ध्यान रखना है, एसके हेलमंथीज में ओनली लॉन्गिट्यूडनल थे, और इसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं एस्केरिस के बाद एनिलिडा के अंदर, तो एनिलिडा के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों टाइप के मसल्स फाइबर मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं एस्केरिस की बात करता हूं तो इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनिमल किंगडम में भी डिस्कस करने वाला हूं, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स फर्स्ट टाइम अपीयर इन एसके हेलमंथीज, एस्केरिस के अंदर, राउंड वॉर्म के अंदर, ठीक है। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं पर सर्कुलर मसल्स इनके पास नहीं होते, वो आगे आएंगे एनिलिडा के अंदर। फोर्थ लगा दो, जो बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। Which of the following statement is incorrect about the members of phylum Echinodermata? याद आया, Echinodermata, Echinus, याद आया, Echinodermata, जिनकी इकाइनस लेयर होती है, स्पाइनी लेयर होती है, फ्लैट होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, लोअर साइड बॉटम में रहते हैं, इसलिए फ्लैट होते हैं। याद आया क्या, याद आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही, डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल लाइव एट द बॉटम ऑफ सी, यस,
बॉडी शेप इज स्टार लाइक सिलिंड्रिकल, बिल्कुल सिलिंड्रिकल भी होती है, कुकुमेरिया सिलिंड्रिकल, ठीक है, डिस्क लाइक भी होती है, एब्सोल्युटली राइट। द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्री बट एडल्ट आर बायलेटरल सिमेट्री, ये उल्टा कर दिया, याद हो भाई, इसमें सिमेट्री रेडियल थी, पर मैंने क्या लिखा था, लार्वा के केस में बायलेटरल सिमेट्री होती है, लार्वा के केस में बायलेटरल होती है, पर एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये उल्टा कर दिया, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा होगा उन्होंने, हाँ इनकरेक्ट पूछा है। एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विद 3, बिल्कुल सही, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स देना, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। लब और डब दो साउंड बताए थे हमने। डब इज अ हर्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, यस, हर एक कार्डियक साइकिल में लब भी होती है, डब भी होती है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, देखो पहली साउंड आती है लब ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, दूसरी साउंड आती है डब ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है, पर स्टेटमेंट सेकंड ठीक नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड लगा दो, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, सी यार, मुझसे पहले लगाओ यार, स्पीड इतनी बेहतर मेंटेन करो, मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कवरिंग ऑफ बोन, याद हो, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, पेरी ऑस्टियम, पेरी कॉन्ड्रियम, पेरी मतलब कवरिंग, ठीक है, पेरी ऑस्टियम, आगे बढ़ो। एंड इज मेड अप ऑफ, जितनी भी कवरिंग होती हैं किसी की कवरिंग व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, रेगुलर या इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पेरी ऑस्टियम, पहला ही मिल गया मैं तो यार, पेरी ऑस्टियम, ठीक है, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following statement is are correct regarding the digestive system, देख लेते हैं भाई, of कॉकरोच की बात चल रही है। माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूब फेरिंग्स, ठीक है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूब पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस, देन ईसोफेगस ओपन इनटू क्रॉप, एंड क्रॉप किसमें ओपन करता है, गिजार्ड, जहां फूड की ग्राइंडिंग होती है, भाई ये तो ठीक है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ये भी ठीक है। A rings of 6 to 8 blind tube called hepatic सिक्के या गैस्ट्रिक सिक्के भी बोल सकते हो, is present at the junction of foregut or midgut, absolutely right, which secrete digestive juice, absolutely right, at the junction of midgut and hindgut, अब midgut और hindgut की बात चल रही है, ठीक है, is present another rings of, एक रिंग मिलती है जिसमें 100 से लेकर के 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपिगिन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं, which help in removal of excretory product from hemolymph, absolutely right, सारे ही सही हैं, all of these। जो बच्चे बेटा फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम बेहतरीन। आगे चलो। Which of the following statement is are correct, बात करेक्ट की कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। Loose connective tissue contain fibroblast, macrophage and mast cell, याद हो एनसीईआरटी ने लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सब कुछ होता है, पर एक ऐसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते, समझ गए होगे, ब्लड, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलो। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू डेंस नहीं है, ठीक है, डेंस नहीं है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नो बेटा, टेंडन और लिगामेंट इज एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस है पर रेगुलर है, जिसमें कोलेजन फाइबर रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है, इरेगुलर नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर various types of specialized connective tissue, एनसीईआरटी की लाइन,
कार्टिलेज बोन एंड ब्लड, बिल्कुल सही, आर ठीक है। तो कौन से ऑप्शन लगाने वाले हो करेक्ट के अंदर? करेक्ट में फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। जो सेकंड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, थर्ड नहीं होगा, ठीक है, दोनों रॉन्ग है। ए बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड बी। तो ए बैंड जिसमें एक्टिन होता है, तो ए क्या होगा? लाइट बैंड। लाइट, ए मतलब क्या हो गया? लाइट, बिल्कुल सही है। लाइट बैंड है जिसके अंदर क्या होगा? कंटेन, ए बैंड कंटेन एक्टिन एंड कॉल्ड आई बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे? आई बैंड बोलेंगे, जिसके अंदर एक्टिन होता है। वेयर एज द सी बैंड, सी बैंड भी लाइट का डार्क ही आएगा, कॉल्ड डी। सी बैंड कैसा होगा? सी बैंड होगा डार्क बैंड, ठीक है, सी बैंड डार्क बैंड, जिसको हम बोलेंगे डार्क क्या होगा? ए, ए एनाइसोट्रॉपिक बैंड, जिसके अंदर ओनली मायोसिन होती है, बिल्कुल सही। तो अब देखो क्या होगा? लाइट आई डार्क ए, लाइट आई डार्क ए पहला ही मिल गया, फर्स्ट। जो फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। देखें क्या लगा रहे हो यार, फर्स्ट ही लगा रहे हो सारे के सारे, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल? क्यूब, क्यूब। एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये तो कॉलम शेप होते हैं, कॉलम। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, पीसीटी, हाँ ये सही है, क्यूब लाइक होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू। स्टमक अगेन कॉल्यूमनार। एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई, फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या लगाओगे क्यूब लाइक के अंदर? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। मैच द कॉलम्स एंड पिक आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है, करो पिक आउट करेक्ट आंसर को। एटलस और एक्सिस, ध्यान रखना, बोन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की कहां से है? जॉइंट से है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जॉइंट से होती है बोन के केस में, ठीक है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होगा? एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होगा, पाइवोट। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, शैडल जॉइंट। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, शैडल जॉइंट। बिटवीन फैलेंजीज, हिंज जॉइंट, हिंज, ठीक है। फीमर एंड एसिटाबुलम, थाई, थाई। फीमर और एसिटाबुलम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बिटवीन क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, सुचर, सुचर्स बताए थे मैंने, ठीक है, खोपड़ी के अंदर, तो फाइब्रस जॉइंट। मैच कर लो, ठीक है। ए का ई, ई सभी है, ठीक है। लास्ट का देखो, 5 का सी, 5 का सी दो में दे रखा है। फोर्थ का देखो, फोर्थ का, फोर्थ का, फोर्थ 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 फोर्थ, ठीक है, का डी, डी एक में दे रखा है, यही होगा। सेकंड लगा दो, जो सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट बाइंड विद साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर? यानी ये बात कर रहा है प्रोटीन नेचर के हार्मोन की, प्रोटीन नेचर के हार्मोन की बात कर रहा है, क्योंकि स्टेरॉयडल हार्मोन का रिसेप्टर अंदर होगा, प्रोटीन की बात कर रहा है। तो प्रोटीन नेचर का कौन सा होगा? एक ही नजर आ रहा है ना, इंसुलिन, भाई स्टेरॉयड है, एल्डोस्टेरोन स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड है, तो प्रोटीन सिर्फ इंसुलिन है, प्रोटीन ओनली इंसुलिन है। थर्ड ऑप्शन लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। पहला देखो, एन एक्शन पोटेंशियल इन एक्सोन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज सेगमेंट्स बिहाइंड इन इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, नहीं नहीं नहीं, यही गलत कर दिया। पोटेशियम नहीं होते हैं, मैकेनिकल गेटेड होते हैं, पर सोडियम चैनल्स होते हैं, समझ रहे हो? सोडियम टच करते ही सोडियम चैनल्स, यही इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव, रॉड सेंसिटिव होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। अच्छा, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, या तो उसमें और ऑप्शन होने चाहिए, नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं,
रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू, रॉड डे लाइट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, डिम लाइट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन द नी जर रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन। जर्क रिफ्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नी जर रिफ्लेक्स, कोई नहीं, इसको एक काम करो, इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को अभी, ठीक है, इसके ऑप्शन प्रॉपर नहीं बने हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि यहां पर सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, रॉड हमेशा ध्यान रखना डे लाइट के लिए नहीं, डिम लाइट के लिए, डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या तो हो सकता है डिम लाइट होगा यहां पर। इन द नी जर रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, बिल्कुल, एंड रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन, ये भी ठीक है जर रिफ्लेक्स वाला। एन एक्शन पोटेंशियल इन एक्सोनल डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज सेगमेंट्स बिहाइंड इन अ रिफ्रैक्टरी फेज, बिल्कुल सही, क्योंकि हर एक स्टिमुलस के बाद एक बार रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, याद हो, वो पीरियड जिसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, कंडक्शन नहीं हो सकता, याद हो आपको, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, फिर हाइपर पोलराइजेशन, समझ रहे हो, हाइपर जरूर आएगा, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें स्टिमुलस जनरेट नहीं हो सकता, समझ में आया। तो यार इन दोनों में से कोई एक होगा, पर यहां पर पोटेशियम की जगह सोडियम लिखना पड़ेगा, समझ में आया, और यहां पर डे की जगह डिम लाइट लिखना होगा, कहीं छोटी सी एरर है, बस वो ध्यान रखना, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन आर सिंथेसाइज्ड बाय, याद हो, ऑल ब्लड प्रोटीन, सारी की सारी ब्लड प्रोटीन कहां बनती हैं? आप बोलोगे लिवर में, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, इसको कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है। तो लिवर की बात आ रही है, फोर्थ लगाओ। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच करो। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां मिलेगा? ऑर्गन फ्लैटवॉर्म, ओबेलिया, पेरिटोमा, फोस्टोमा, फैस्यूला लगा दो, फैस्यूला। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा मिल गया, स्पॉन्जिला। टिश्यू लेवल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ओबलिया मिल गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि राउंड वॉर्म से स्टार्ट हो गया था, और यहां तो पेरिटिमा फोस्टोमा दे रखा है, ठीक है, तो उसमें होगा ही, तो मैच कर लो, एक का सेकंड, एक का बी दोनों जगह है, ठीक है। सेकंड का देखो, सेकंड का थर्ड, सेकंड का सी यहां सही है, थर्ड का ए का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी सही है, ठीक है। फर्स्ट लगा दो, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चूज द करेक्ट मैच शोइंग द डिवीजन ऑफ लेबर विद एनिमल, ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ सब डिवीजन ऑफ लेबर सभी मिल रहे हैं, सबके अंदर अलग अलग टाइप के, ठीक है। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। एएनएफ जो कार्डियक मसल से निकलता है, कार्डियक मसल से भी एट्रियल मसल से निकलता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये चारों मैकेनिज्म दे रखे हैं जो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। चूज द ऑप्शन कंटेनिंग फैक्टर विच रेगुलेट द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब बताओ कौन इसमें है जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, यानी बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जरा बताओ क्या होगा, तो क्या होगा जल्दी बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तेजी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चे सी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी लगा रहे हैं, पर सी डन बता रहे हैं। देखो भाई, एडीएच ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, रेगुलेशन में मैंने बताया था। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, समझ रहे हो, तो ये भी रेगुलेट करता है, आपको पता है। और याद हो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने एएनएफ भी तो बताया था। एएनएफ जो रास का उल्टा है, अगर आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है या रास हाइपर हो गया, बीपी बढ़ गया, तो तुरंत एएनएफ एक्टिवेट होगा, जो बीपी का उल्टा मतलब रास का उल्टा काम करेगा, एंटागोनिस्टिक। क्लियर है बिल्कुल। तो ये भी तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि रास का एंटागोनिस्टिक है। काउंटर करंट तो करती ही है,
तो जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम? समझना मेरी बात, रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात चल रही है। किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम? कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉकरोच उठा लिया, सब एनसीईआरटी की लाइन है। इज कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 12 पेयर, याद हो 12 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। मैंने कहा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पाइरिकल्स 10 पेयर होते हैं, या तो 10 पेयर होते हैं, 2 पेयर इन थोरैक्स और 8 पेयर इन एब्डोमेन। तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यस, ब्रांचिंग, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम, वही ब्रांचिंग ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। यस, स्फिंक्टर एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। बिल्कुल सही। तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है। जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सी, सुपर सुपर यार। स्पीड, थोड़ी स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड स्पीड। ठीक है, स्पीड बेटा, स्पीड स्पीड बेटा, स्पीड स्पीड पर आओ। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है बेटा, उसके अंदर क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट थे, क्योंकि टाइपिंग एरर थी। ठीक है, इसलिए छोड़ दिया मैंने उसको, समझा पूरा दिया लेकिन मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एग्जाम्पल, सॉरी, करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बात चल रही है और करेक्टली पूछा है। आगे बढ़ो। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस, या पोर, जो छोटे छोटे पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल। एब्सोल्युटली राइट। हेनलेज लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस। अरे मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता हेनले लूप में, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये रॉन्ग हो जाएगा, पूछा करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो यही आएगा। ठीक है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम और वाटर। एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट जो ला रहे हैं, इफरेंट जो लेकर के जा रहे हैं, जो ला रहे हैं वो एफरेंट हैं, जो लेकर के जा रहे हैं वो इफरेंट हैं। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, ई फॉर एग्जॉस्ट, लेके जा रहा है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही सही है फर्स्ट। जो फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे चलो। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पैराथायराइड ग्लैंड की बात चल रही है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड ऑफ थायराइड। रॉन्ग। इट्स सीक्रेट पैराथॉर्मोन which is steroidal in nature, protein in nature. It increase blood calcium level. Yes, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। आप समझ रहे हो, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक। एक बच्चा बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ टिश्यू वाले चैप्टर का पोस्टकास्ट देने वाला हूं। ठीक है, एनिमल किंगडम के बाद मैं थ्योरी दूंगा, उधर पोस्टकास्ट डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, टिश्यू का पॉडकास्ट मैंने बोल रखा है, मैं देने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। इट एक्ट ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन। यस, एब्सोल्युटली राइट। सी एंड डी, 2 लगा दो। एक बच्चा लास्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये तो सही है। और इससे पहले देखो, कॉकरोच 12 पेयर ऑफ स्मॉल होल, 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर, ये भी ठीक है। एडीएच, रेनिन, ऑल ऑफ द एबव। चूज द ऑप्शन कंटेनिंग फैक्टर विच रेगुलेट द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी। एब्सोल्युटली राइट बेटा। एडीएच करता है, रेनिन एंजियो रास करता है, और रास का एंटा एएनएफ होता है, मतलब ये भी करता है, और काउंटर करंट तो करता ही है। समझे? समझे या नहीं समझे? और पीछे देख लो। ठीक है, ये मैचिंग मैंने करा दी है, ये एक बार चेक कर लेना, पहले का दूसरा, पहले का दोनों में है। ठीक है, सेलुलर
एग्री ठीक है, ये भी सही है। थर्ड सी, फिर डी, फिर ए। अरे सही तो है। लिवर, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, एब्सोल्युटली राइट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये दोनों ही, ये क्वेश्चन अभी इनकरेक्ट है, मैंने क्लोज कर दिया है क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं। टाइपिंग एरर हो गई है इसलिए छोड़ दिया इसको मैंने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ हो गया। द वॉल्स ऑफ द हार्ट अटैच टू पेपिलरी मसल्स, भाई जो वॉल्व होते हैं पेपिलरी मसल से जुड़े होते हैं। कौन हेल्प करता है इसको पेपिलरी मसल से अटैच करने के लिए? क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? तो आपको पता है कॉर्डे टेंडनी, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर कॉर्डे टेंडनी, ठीक है। तो आप लगाओगे यहां पर कॉर्डे 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 टेंडनी, कॉर्डेट। द वॉल्स ऑफ हार्ट आर अटैच्ड टू पेपिलरी मसल्स, वो वॉल जो पेपिलरी मसल से जुड़े होते हैं किसके थ्रू? कॉर्डे टेंडनी। सेकंड, पूरा डायग्रामेटिकली बता दिया है मैंने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस टोटल सिक्रेशन का 75% और न्यूरो हाइपोफाइसिस टोटल सिक्रेशन का 25% रिलीज करता है। बिल्कुल समझे। It store and release hormones secreted by the hypothalamus. It store and release hormones secreted by the hypothalamus. बिल्कुल सही। It secretes its own hormone. इसमें कोई हार्मोन बनता नहीं है। It is poorly developed and functionless in human. गलत, फंक्शन होते हैं। It store hormone produced by the adenohypophysis. Wrong. फर्स्ट ऑप्शन आएगा। Match the following. Salivary gland, salivary gland क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। पेनक्रियाज में भाई बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट तो लिवर में होते हैं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट क्या है? ट्रिप्सिनोजन। अच्छा, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट क्या है? इंटेस्टाइनल जूस एराप्सिन। एराप्सिन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम विच प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? बाइल पिगमेंट। मैच कर दो, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक में ही है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। If parasympathetic nervous, if parasympathetic nerve of the human is cut, then heartbeat। याद हो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या रिलीज करती है? एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन क्या काम करता है? हार्ट बीट को स्लो करता है, सप्रेस करके रखता है। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक कट कर दोगे तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही, थर्ड सही हो जाएगा। देखो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज reabsorbed from collecting duct to produce concentrate urine. This segment allow passage of small amount of urea. NCERT की लाइन याद हो, NCERT में लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड स्कैटर्ड तो नहीं होगा, रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और आपको पता है, ठीक है, कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी डिफ्यूज करके रीएब्सॉर्ब, वहां से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यूरिया का, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर आपको समझो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से क्या पता लग रहा है आपको? भाई पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी एक्शन पोटेंशियल इन पेस इज इन पेस, टर्म यूज कर पेस सेटर, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया नो, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एब्सोल्युटली राइट, रीपोलराइजेशन नो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इन बोर्स इफेक्ट द कर्व शिफ्ट टू राइट, बोर्स इफेक्ट याद हो, बोर्स इफेक्ट नॉर्मल कर्व है, शिफ्ट टू राइट, राइट कब शिफ्ट होगा? जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने बताया था राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर
P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट होगा घट जाएगी, राइट शिफ्ट के अंदर बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज, पीएच क्या होगी, पीएच कम होगी, एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये सारे फैक्टर राइट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, याद आ गया हो, ठीक है। तो P50 वैल्यू एंड CO2 डिक्रीज, P50 वैल्यू और CO2 इंक्रीज हो रहे हैं, P50 वैल्यू CO2 इंक्रीज, एब्सोल्युटली राइट, एंड ऑक्सीजन डिक्रीज, एब्सोल्युटली। सेकंड मिल गया हमें, नहीं, नो, ठीक है, एंड डिक्रीज, पीएच इंक्रीज, अगेन गलत हो गया, पीएच डिक्रीज होगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अगेन पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इन आ सभी रेस्टिंग दे रखे, इन आ रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन की बात चल रही है, जेड लाइन है। इन आ रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट, मानो ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट बी, अब समझना, पैरेलली overlap the free end of thick filament leaving the central part, central part जो बच रहा है इसको क्या बोलेंगे, H zone, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। in a resting condition, resting the age of thin filament on either side of thick filament, थिन फिलामेंट की एज की बात कर रहे हैं, आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट क्या कैसे इसकी एज होगी, पैरेलली, सारे ही पैरेलली होंगे एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। तो किस फिलामेंट के, थिन या थिक, 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 ये भी सब, अच्छा ये तीनों तो एक ही दे रखे हैं, ठीक है। तो अब ये ढूंढना है आपको कि जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट क्या होगा, एच जोन ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट mention in current, ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें क्या मेंशन नहीं है, नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस गलत, नॉन न्यूट्रिएंट सही है, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर सही है, ट्रेस अमाउंट बनते हैं सही है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। द हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस आर फॉर्म्ड इन, न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं, ठीक है। पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टेलिस, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर सेंटर, सेंटर नहीं होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, ठीक है, न्यूक्लियर। हाइपोथैलेमस, यार यही एनसीईआरटी की लाइन आपको ध्यान रखनी है, हाइपोथैलेमस। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट ढूंढो। द सेल एग्रीगेशन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट का मतलब है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा, इनकरेक्ट, सही है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एनेलिडा, सही है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एस्केलमेंथीज रॉन्ग, एस्केलमेंथीज में नोटोकॉर्ड नहीं होती, समझना, नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड नहीं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सैक, एब्सोल्युटली राइट। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो जो बच्चे थर्ड ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं। To obtain a standard ECG, a patient is connected to a machine, ठीक है, with 3 electrodes। कौन कौन से इलेक्ट्रोड लोगे, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल, one on each ankle, one on each wrist and left ankle and left chest ना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। मुझसे पहले आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग को ढूंढना है, ठीक है। अब आ जाओ,
रॉन्ग को ढूंढना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है बढ़िया, ठीक है। किडनी आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक यस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ये भी ठीक है। किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर लेंथ 10 to 12 दे रखी है, बिल्कुल सही। अगर मैं थिकनेस की वृत्त की बात करता हूं 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करता हूं 2 to 3 सेंटीमीटर, एवरेज वेट 1, बिल्कुल सही यार, तीनों ही सही है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस लगा दो। जो फोर्थ लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो बेटा। ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक, भाई ह्यूमन यूरिन एसिडिक होती है, क्यों होती है, ठीक है। एसिडिक इसलिए होती है बेटा इसके अंदर क्योंकि इसमें एच आयन होते हैं, एच आयन, और एच आयन एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप जानते ही हो। तो हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेट इनटू फिल्ट्रेट, बिल्कुल सही, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, पैसिवली तो डिफ्यूज होंगे नहीं, एक्टिवली सीक्रेट होंगे फिल्ट्रेट के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, एच आयन ऑलवेज, ठीक है। ह्यूमन यूरिन स्लाइटली, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। द सोडियम नेक्स्ट, द सोडियम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा द सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन ऑफ ईच सोडियम आयन इन पर्टिकुलर कैपिलरी। तो बेटा रॉन्ग, राइट होगा या रॉन्ग, फटाफट बताओ, फटाफट तेजी से, रॉन्ग, ठीक है। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन के लिए भी नहीं, प्रोटीन होती नहीं है उसके अंदर। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज ना, एक ही होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ो। अनस्ट्राइप्ड मसल्स आर नोन एज, अनस्ट्राइप्ड जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, समझ रहे हो, जिसमें ट्रांसवर्स बैंड नहीं होते वो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इनको विसरल मसल्स ही बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ लगा दो, मुझसे पहले लगाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच ऑफ ईच लिम्ब। तो रिस्ट के अंदर 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है। पाम के अंदर 5 नंबर, यस सर बिल्कुल सही, पाम के अंदर 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। एंकल्स में 7 टार्सस होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि एक पटेला बोन यहां पर बढ़ जाती है, एक पटेला बोन यहां पर बढ़ जाती है। डिजिट की बात करते हैं, डिजिट कितने देते, 3 3 3 3 2, याद आ गया होगा आपको, 3 3 3 3 2, टोटल 14 डिजिट्स होते हैं, बस दे कितने रखें, 12, तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए न्यूरॉन कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर बाय, याद हो आपको, रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर बताया था, ठीक है। ए न्यूरॉन है, कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स को लेके कहां जा रहा है, इफेक्टर, इफेक्टर स्किन से सिग्नल लेकर के जो आता है वो सेंसरी, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जो लेकर के जाता है इफेक्टर के पास, इफेक्टर मतलब मसल्स के पास, मोटर, मोटर, ठीक है। ये साइड कौन सी होती है, डॉर्सल, ये साइड कौन सी होती है, वेंट्रल, तो इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो अच्छा, जो सेंसरी होते हैं, ठीक है, जो लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं एफरेंट, लेकर के जा रहे हैं इफरेंट, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अब देखो आप खुद समझ पाओगे। अ न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, सीएनएस टू इफेक्टर्स की बात चल रही है, मोटर है, ये वेंट्रल है, ये इफेक्टर है, ढूंढ लो, समझ रहे हो। एफरेंट, एफरेंट है, डॉर्सल नहीं होगा, वेंट्रल होगा, वेंट्रल होगा, एफरेंट होगा, वेंट्रल होगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of plasma membrane has which type of electrical charges? जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले चार्ज कैसा आएगा, बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, अंदर वापस नेगेटिव हो जाएगा, बाहर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे फर्स्ट पॉजिटिव, गलत,
फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू विल बी पॉजिटिव, फिर गलत हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव गलत हो गया, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन बैक टू नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन लगा दो, फोर्थ ऑप्शन। ओके बेटा, ठीक है, आज लगभग वही 51 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखोगे सेम यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे वहां से उठाए हैं सारे क्वेश्चन, जिस पैटर्न में आए हुए हैं वो पैटर्न उठा लिया हमने, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब का डर निकल जाए यार। एक्चुअल में डर निकलना बहुत जरूरी है, एक्चुअल में सही स्टैंडर्ड यही है, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा कि हाँ यार हमें डरना नहीं है, कि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड है वो यही है, और डट के सामना करेंगे नीट के एग्जाम का, ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, समझ गए ना मेरी बात, और पॉजिटिव रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, फिर पूरी साल फिजिक्स पढ़े थे आप, ठीक है, तो नेगेटिविटी क्यों आ रही है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिविटी लाओ, मैं ये कहूंगा कि देखो अपने 3 सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लो, और चौथे पर आपने अगर सुपरफिशियल तैयारी कर ली, मतलब बेसिक आपका तैयार है, तो डरने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। बायो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि रैंक के लिए भी, इसलिए मैं पढ़ाता हूं इसलिए नहीं, ठीक है, रैंक के लिए भी पता है आपको कि पहली प्रायोरिटी बायो की मिलती है, ठीक है, रैंक के लिए भी, और बहुत कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए भी बायो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आप केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दो, ठीक है, और थर्ड नंबर पर आप फिजिक्स को। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, पर साथ में बायो भी अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, तो फोड़ डालोगे इस बार, ठीक है। पर फिजिक्स अगर बहुत बहुत अच्छी नहीं है तो डिप्रेशन टेंशन नहीं लेना है, फिर हमें स्ट्रेटेजी से काम करना है, निकलना है। देखो 2 तरीके हैं, जब आप फंस जाते हैं ना, तो फंसने में 2 तरीके हैं, एक तो आप, ठीक है, फैल गए, अब कुछ नहीं हो सकता, हम गए काम से, ठीक है, जो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते फिर, ठीक है। एक है उस अनफेवरेबल विपरीत परिस्थितियों में दिमाग पर जोर डालता है कि मैं क्या करूं कि इस विपरीत परिस्थितियों से प्रॉपर तरीके से निकल पाऊं। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% सॉल्यूशन निकलेगा। ये कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो मतलब ये कहावत नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो 100% कुछ बेटर सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। उन चीजों पर काम करो जो आपकी वीकनेस है, जो कमी है, उस पर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। और टाइम है, अभी इतना काम है, इतना टाइम है कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, और जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसको वाकई में सीरियसली इन फुल लेंथ को दे लेते हो, वो मतलब बहुत हल्के मत लेना उस टेस्ट सीरीज को, ठीक है, सीरियस तरीके से दे लेते हो तो कोई यार रोकने वाला तो नहीं है, ठीक है। बस सीरियस होकर के कितना पोटेंशियल एनर्जी, कितना आप अपने टारगेट के लिए एकदम बहुत एक्टिवेटेड हो, जिस पे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा पॉजिटिव रहो, मिलते हैं कल एनिमल किंगडम के सेशन के अंदर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, ठीक है, एकदम पॉजिटिव, समझ में आया ना? हाँ, थैंक यू बेटा, बाय। हाँ, बच्चे लिख रहे हैं कहां पर है टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज ऐप पर आएगी, प्रॉपर वे में आएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। पर उसमें एक चीज है, 200 क्वेश्चन नीट में आते हैं, क्योंकि उसमें हम हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जो ऐप पर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, उसमें 180 क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, चॉइस नहीं मिल रही, क्लियर है बिल्कुल। तो आपको